उसने जीवन में देखी है उसी का स्वप्न आता है। जैसे आपको स्वप्न आए हैं तो स्वप्न वो चीज है कि जो आप नहीं कर पाए उनको करने की कोशिश करते हैं। स्वप्न संसार है ये। ऐसी उसी स्वप्न के आधार पर इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये सारी कल्पनाओं के आधार पर सारी जो कल्पनाएं होगी तो उसे तो साकार कर पाएंगे। जो आपके अंदर कल्पनाएं हैं, अगर आपके अंदर कल्पनाएं नहीं बन रही हैं तो आप कोई चीज साकार नहीं कर पाएंगे। कल्पना से ही साकारता आती है। जैसे जब जिस आर्किटेक्चर ने इस मंदिर का ध्यान किया होगा, इसका आकृति बनाई होगी, तभी तो मंदिर बने। कोई ऐसे उस समय कोई थ्योरी तो नहीं थी कि इसमें ऐसे मंदिर ऐसे बनाना है। इसके स्वप्न में आए हुए लोग। ऐसा माना जाता है जब सूर्य मंदिर का निर्माण, कोणार्क का मंदिर निर्माण हो रहा था, जिस मंदिर राजा ने जिस कारीगर को दिया था उसने कहा था कि इसको बनाने में 3 साल लगेंगे, लेकिन वो 5 साल तक उसका नींव डालता रहा, क्योंकि किनारे पे बनाना था उसको, पानी के समुद्र किनारे। तो जब वो मंदिर नहीं बन रहा था तो बाद में राजा जब देखने आए उन्होंने कहा कि ये तो अभी काम 5 साल हो गए, कहाँ है मंदिर? तो उन्होंने कहा साहब नींव नीचे से डाल रहा हूँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में मतलब 6 महीने में नींव बाहर नहीं आई अगर तो तुमको गर्दन कटा देंगे। तो बाद में वो रात को जो कारीगर था, जिसने चीफ आर्किटेक्चर था, वो रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो 3-4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। एक रात को जब वो घूम रहा था गार्डन में तो एक लड़की एक औरत अपने बच्चे को खाना बना रही थी। तो बहुत भूखा था वो कारीगर, वो जाके बैठ गया। फिर पहले लोग दे देते थे, भोजन देते थे, बैठ गया। तो उसने अपने बच्चे को खाना चावल पर, क्योंकि वो वहाँ पर चावल ज़्यादा खाते हैं लोग उड़ीसा की तरफ, तो वो उसने चावल अपने बच्चे को परोसे, उसको परोस दिए थाली में। तो वो इतना भूखा था कि जल्दी जल्दी खाने लगा। तो उसने कहा, वो जो माँ थी जिसने खाना बना रही थी, उसने कहा तो मुझे लगता है जैसे वो चीफ आर्किटेक्चर हो। तो उसने कहा मैं वही हूँ, बता मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मैं वही हूँ। बोले अगर तुझे बनाना है, तुझे करना है, देख तो बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा, बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा, किनारे से जा। मंदिर की नींव कहाँ से दे? किनारे पे मंदिर के अंदर चला जा, तब मंदिर बीच में अंदर ऐसे लगे जैसे मंदिर समुद्र में बना हो, इसको इंटरलॉक करता हुआ अंदर चले जा। तो ये सारी क्रियाएं आदमी के मन में आती नहीं, कल्पनाएं आती नहीं। ये कल्पना का ही सारा खेल है। कल्पना में ही ब्रह्म की स्थिति है। कोई अगर उसकी रूप, रंग, भाव, कोई ऐसी चीज नहीं देखी जा सकती है। उसके भाव जो भी आपने उसकी कल्पना की है वो देखे जा सकते हैं। जैसे तो ये सब कल्पनाओं का खेल था। दिल्ली में एक जैन मंदिर है, उसमें 64 योगिनी की प्रतिमा बनी हुई है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ पहली बार मुझे मतलब 64 योगिनी मंदिर देखा तो था मैंने, पर वहाँ पे नाम दिल्ली पता में कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास एक उससे पुराना एक मंदिर है दादाबाड़ी के नाम से। हाँ हाँ हाँ। तो उसके अंदर एक स्तंभ बना हुआ है, उसके चारों तरफ हाँ हाँ। नया ही है वो, हाँ, प्राचीन मूर्ति नहीं है। अच्छा अच्छा। कुतुब मीनार तो हम लोग जाते हैं घुमाने के लिए सर। हाँ हाँ। ये क्या, ये वराह बना हुआ है कि व्याल कुछ बोलते हैं इसको सर क्रोकोडाइल फेस है ये। अच्छा। मगर का फेस है। इसके ड्यूरिंग द रेनी सीजन हाँ थोड़ा पानी बाहर निकलता है। हाँ। वो ग्वालियर में कुछ बता रहे थे कि ये मिक्स है, हाँ, हाथी और हाथी और
क्रोकोडाइल का मिक्स है ये। अच्छा क्योंकि क्रोकोडाइल एक्चुअली व्हीकल ऑफ द गंगा रिवर, गंगा का वाहन क्रोकोडाइल है, इसलिए जितनी गंगा यहाँ से निकलेगी वो उनके मुख से निकलती है, अच्छा इसलिए क्रोकोडाइल अधिकतर मानते हैं। तो कितना क्रिएटिव तरीका है पानी को निकालने का, है ना? देखिए मंदिर में पहला रोग है, पहली ये चंदेपन की राजा ये बनवाया। ये दिस टेम्पल नॉट बिल्ड बाय वन किंग, बिल्ड बाय जनरेशन. There was famous king. There are 5 since king is very famous, like Lakshman Varman, Yashu Varman, Vidyadhar, Gandadev, Dhangadev, Chandravarman. These are the famous ones. There was also other king, but they are not much famous because they don't build big temple. They build small temple. ये ये सबसे नया है क्या? हाँ, नहीं ये पुराना सबसे इस प्रांगण का हाँ अति प्राचीन मंदिर ये है। अच्छा और ये अकेला मंदिर है सर जो 90% टेम्पल ओरिजिनल फॉर्म में। Do you understand what I'm going to say? The temple is original, not destroying हो पाया ये, क्योंकि इसमें बड़ा जंगल लगा हुआ था। अच्छा। बड़े घने जंगलों ने इन मंदिरों की शिखाओं को ढांक लिया था, तो ये किसी को डिस्कवर प्रतिमा भी बची हुई थी। प्रतिमा भी बची हुई है। अच्छा 90% दिस टेम्पल ओरिजिनल एंड 10% दे आर आल्सो रिपेयरिंग बाय ASI। देखिए जो पत्थर नए लगाए गए हैं ये कुछ ASI ने लगाए हैं, जो इसमें देखिए कुछ जगह कार्विंग है, कुछ जगह नहीं कार्विंग है। हाँ देखिए जैसे पहले इस मंदिर को सबसे शुरुआत में इस मंदिर की कार्विंग की गई थी, देखिए आप हाँ रिपेयरिंग किया गया था, तो उन्होंने कार्व किया है पत्थर को, देखिए आप जी ASI ने, जी तो उसी जैसे कार्व कर दी उनने। तो बाद में जब ये मंदिर 1984 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया, हाँ तो उन्होंने कहा कि ये कार्व जो आप कर रहे हो इसको हटाओ, तब हम उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में रखेंगे, हाँ या फिर इसमें सुधार करो, आप पत्थर लगना है तो यूज करो सिंपल। देखिए वो सिंपल लगाए उन्होंने, हाँ हाँ क्योंकि इससे पता नहीं पड़ता कि मंदिर कितना पुराना है कितना नया है। कुछ दिन में 100 साल के बाद में 100 साल जब गुजर जाएंगे यही नए पत्थर पुराने लगने लगेंगे। तो ये उनने इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 930 AD टू 950 AD में हुआ। मंदिर पंचायतन शैली का बना हुआ है। पंचायतन शैली उस शैली को बोला जाता है जिस मंदिर के एक प्लेटफॉर्म पे 5 मंदिर होते थे। अच्छा देखिए इस प्लेटफॉर्म पे 5 मंदिर एक साथ बने हुए हैं। हर मंदिर के एक कोने में छोटा मंदिर, देखिए आप 1 2 3 4 बीच के 5। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द पंचायतन का जो तात्पर्य क्या है? 5 द पंचायतन मींस 5 टेंपल। दिस इज द 5 एलिमेंट, पंचतत्व। दिस होल ह्यूमन लाइफ बिल्ड बाय 5 एलिमेंट, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच तत्व से पूरा संसार ब्रह्मांड बना हुआ है। पृथ्वी तत्व शुरुआत की है, बीच में जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। ये 5 तत्वों को एक साथ मिला के मंदिर में देखिए 4 बड़े बड़े मंडप देखे जा सकते हैं। इसके आप थोड़ा सा इस कोने से आइए, इस कोने से खड़े होकर चारों मंडप आप क्लियर देख सकते हैं। देखिए मंदिर के 4 बड़े मंडप में घिरा हुआ। एक पहला मंडप जो इसका है, जो इसको अर्ध मंडप बोलते हैं। अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप और गर्भगृह। हिंदू दर्शन के अनुसार ये 4 मंडप हमारे जीवन की 4 शैलियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। धर्म जीवन का पहला स्टेज है। धर्म का मतलब नॉट रिलीजन। धर्म का मतलब ड्यूटी ऑफ लाइफ। हम जीवन में हमारे कर्तव्य है पढ़ाई लिखाई करना, पहले हम धर्म करेंगे। फिर अर्थ, धर्म का मतलब है जो आपको धारते इति धर्मा। भाई जैसे आप जो चीज आपके बच्चे माँ ने सिखाई, शुरुआती समय पे माँ ने सिखाई, पिता ने सिखाई, और अगर आप उसको कोई बदलने चाहे, कोई भी सेकंड पर्सन, जैसे आप कोई दूसरी जगह चले गए, वो बदलना चाहे, तो नोट आप उसको बदलने में आपको बड़ी पीड़ा होगी। क्या होगी? पीड़ा हो, बदल तो जाएगी आप, पीड़ा रोते रोते आप बदलेंगे। तो इसको वो पहला धर्म था। धर्म का ड्यूटी ऑफ लाइफ पहला धर्म है। फिर धर्म का दूसरा, धर्म के बाद में जो भी आपके माँ ने दर्शन दिया है, शुरुआत की है, उसको सिखाए कि हाउ टू अर्न मनी। जीवन में पैसे की जरूरत है। सेकंड स्टेज मनी पे आती है। आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, गृहस्थी चाहिए, बच्चे चाहिए, संसार चाहिए, ये धर्म के लिए जरूरत है।
फिर धर्म, अर्थ, काम। काम क्या है? काम है हमारी इच्छाएं। हमने कितना धन कमा लिया, कितना शुरुआत कर ली, कितना कुछ कर लिया, लेकिन यू डोंट गेट सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा आपको सेटिस्फेक्शन? आपको कोई बाहर नहीं देने वाला, स्वयं में देगा। आपका काम। काम का मतलब है इच्छाएं। इच्छाएं ही आपकी इधर उधर भाग रही हैं। इसको कंट्रोल करके, इसके सप्रेस करके, इसको दबा के नहीं, इसके साथ रह के, अगर आपने दबाओगे तो आपको फिर जैसे वो उसको छुट्टी होगी, वो आपको फिर आ जाएगी, फिर उठा जाएगी आपको। काम, धर्म, अर्थ, काम। जब आप इतना तीनों चीज में चले जाएंगे तो अपने मोक्ष अपने आप मिल जाता है। दैट इज द हिंदू दर्शन। And now we are going to tell you about this temple. This is the temple of the god Vishnu temple. Actually, Hindu religion we have three main gods. The name of the god Brahma, Vishnu, Mahesh. Brahma is god of creation, Vishnu preservation, Shiva god of destruction. These three gods we call Trinity. That's why the Western people called God. God also written by three words: G-O-D. G means generator, Brahma. O means operator of Vishnu. D means destructor of Shiva. When they are three become one, then we call God. So God, संसार में one form of the God He create, one form He can preserve, one form He can destroy. भगवान शंकर है जो है, शंकर का हमने लिंग पूजा है। There are two parts there. जो नीचे जो है योनि है, माता पार्वती की, वो लिंग है। What is the difference? What is the philosophy behind of this? को आज तक कोई बड़े बड़े पंडित नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये ही संसार का सच है। ये ही संसार का, जिसको हमने कहा है, वेदों में लिखा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। यही सच है, यही सच है, यही सच है। काम से ही ब्रह्म है। और जब तक आपके अंदर कामनाएं हैं, काम है, अकाम की इच्छाएं हैं, तब तक आपको संसार अच्छा लगेगा। और जिस दिन का आपका काम मर गया, संसार में, तो हम इसके बाद में इसको और देख ले सर। ये मंदिर पीछे आपको जो टर्न में आ रहा है, ये भगवान विष्णु का वराह रूप है। इसमें अंदर जाएंगे, चलेंगे। इसको पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये वराह है। एक्चुअली हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। 10 अवतार हुए। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। 9वां अवतार भगवान विष्णु का बुद्ध था। 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है, जिसको हम कल की बोलेंगे। भगवान विष्णु ने पहला अवतार मछली के रूप में हुआ, क्योंकि आपको पता हो, इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में पता है कि दुनिया की उत्पत्ति पानी से। तो पहला अवतार कहाँ आया? पानी में, मछली के रूप में। पानी से कछुआ बाहर आया। कछुआ, दिस इज द थ्योरी, वेरी सिमिलर थ्योरी लाइक डार्विन थ्योरी। डार्विन ने भी यही कहा था। तो मत्स्य, कच्छ, फिर वराह जंगल के रूप में आ गए। हम कई लाखों साल तक जंगल में रहे, जीव रहा। मनुष्य नहीं रहा, अभी मनुष्य नहीं आया। अभी कई लाखों साल तक जीव काय में अब बन गया, जंगल में रहा। वो कई, जैसे हाथी, घोड़ा, बच्चे, ये सब हमसे पुराने हैं सब। हमारे हम नहीं पैदा हुए अभी। फिर वराह के बाद में फिर बना नरसिंह, बना शेर, तेंदुआ, भालू वालू आ गए। फिर नरसिंह आया। नरसिंह में उस समय नरसिंह आया तो आधा मनुष्य बनने लगा था, आधा अभी था नहीं। फिर वामन आया, बटुक, जो बंदर, बटुक मतलब वामन के रूप में बंदर है, छोटा होता है बोना, तो वामन बोलता है। वामन के बाद में ह्यूमन फॉर्म में टोटल आ गए। परशुराम आए। परशुराम 6वें अवतार थे। 7वें में राम थे, जिनके हाथ में धनुष बाण है। आपको पता होगा, आज से 10 या 15, 20 हजार साल पहले हम धनुष बाणों से अपना शिकार करते थे। वी लिव इन द जाए। इसके बाद में सिविलाइज हुए। हमारी दुनिया की 5 महान सभ्यताएं सबसे प्राचीन है। भारत की इंडस वैली, मेसोपोटामिया, माया, इंका और येलो सिविलाइजेशन। येलो सिविलाइजेशन जानते हैं आप कहाँ की है? येलो, चीन की। आइए हम इस पर चलते हैं। इसकी अगर आपको फोटो लेना है, एक ही पत्थर में बनी हुई भगवान विष्णु की वराह की मूर्ति है। इस मूर्ति में पीठ पे भगवान, इसमें कई देवी देवता की पीठ में मूर्तियां बनी है। टोटल मूर्तियों की संख्या 674 है। बोल रही है तब बाबा आप भी पंडित भी हो गए तो हमें भी सुनाइए क्या? अरे नहीं, बताओ बताओ बताओ।
मत्स्यम कूर्मम वराहम च वामनम च जनार्दनम। ये जो स्तोत्र है ये विष्णु के दशावतार का वर्णन करता है। तो मत्स्य यानी मछली, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दनम। हाँ, 5 प्रकार। किसका है? ये लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता। हाँ, लक्ष्मी का फेस विष्णु की तरफ है, विष्णु लक्ष्मी की तरफ। लोग कहते हैं ये पहले गरुड़ का मंदिर रहा होगा। गरुड़ गरुड़। हाँ भगवान विष्णु का वाहन क्या होता है? गरुड़ होता है। हाँ। तो गरुड़ की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बाहर रखी हुई थी, जो करीबन 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंडिया के समय ये चोरी हुई। ये मूर्ति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखी जा सकती है। देखो यहाँ पे रिवर हुआ पता ये चल रहा है। शायद ये इसमें लक्ष्मी मूर्ति स्थापित की है। हाँ। और आज ये लक्ष्मी मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो लोग कहते हैं लक्ष्मी भगवान विष्णु को देख रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी को देख रहे हैं। रिवर्ब दिख रहा है। बाबू बहुत संभल के चलना। अपने से ये सब कॉलम नए लगे हैं। टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, इसमें है। अब ये देखा है आपने करने के? नहीं अभी देखा नहीं। इसमें कुछ कितना वो 12 फीट का या 18 फीट का? 9 फीट ऊपर निकला हुआ है, 9 फीट के नीचे। चलेंगे अभी। हाँ, देखिए आप, हम इसको लास्ट में चलेंगे। हाँ। पहले हम शुरुआत इसी मंदिर से कर रहे हैं। देखिए इस मंदिर का सबसे पहली मूर्ति भगवान गणेश की। देखिए आप सबसे गणेश को देखिए। आप हिंदू देवी देवताओं में हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश की पूजा करते हैं। एक्चुअली गणेश इज गॉड ऑफ लक एंड गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यू कैन सी द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। गणेश है बिग बेली। देखिए उनका पेट बड़ा है जी। जिस व्यक्ति का पेट बड़ा हो जाता है, दे हैव लॉट ऑफ लंबोदर। लंबोदर गणाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ लंबो कपित जम्बो फलचार भक्षणम मासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर समकस्य किदन्तस्य कपिलो गजकर्ण का लंबो दृश्य विक्तो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतुर्गुणादर्शो भालचंद्रो गजानना द्वादशी तानि नामानि आपठेत छोड़े आदि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्मे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्न तस्व न जाए। ये 12 नाम है भगवान गणेश के। जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पहले इन 12 नामों को हम लिए जाते हैं। देखिए भगवान गणेश की नीचे सो मैनी एलिफेंट है। टोटल एलिफेंट इस टेंपल है 151 है। जस्ट एलिफेंट गोइंग टू होल्ड द टेंपल में। देखिए मंदिर कंधे इनके कंधे पे रखा हुआ है। देखिए आप हाथी नीचे देखा है आपको, ऐसे लग रहा है हाथी से हाथी मंदिर की बाहर से दबे जा रहे हैं। देखिए आप ये मंदिर एक रथ की तरह बना हुआ है जिसको हाथी पीछे को देखा है। देखिए इस मंदिर की सबसे पहली मूर्ति भगवान शंकर की। गणेश के बाद में देखा शुरुआत गणेश जी की है, फिर ये नवदुर्गा की है, अपने जो 9th प्लैनेट है। उसके बाद में आप देखिए सामने स्टैंडिंग में जो मूर्ति खड़ी है जिनके 4 हाथ है। देखिए बीच में मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ये सेंटर वाली मूर्ति की। ये भगवान शंकर खड़े हुए जिनके हाथ 4 हाथ हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है। ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नाग है, दिख रहा है आपको। नीचे वाले हाथ में कमंडलू है और ब्लीडिंग हैंड है। लेफ्ट और राइट में उनकी 2 अप्सराएं खड़ी हैं। और भगवान शंकर की ये अप्सराएं क्या है, ये व्हाट इज द फिलॉसफी देवर 2 क्या है? बिकॉज ये जो माया है ब्रह्म से दुगनी है। ब्रह्म से क्या है? 2 गुनी है माया। लेकिन माया संसार जब आदमी का जीवन आता है तो इसी माया में भूल जाता है। सुंदर सुंदर लड़कियों की आंखें देखिए आप, आंखें सुरमा लगाते हुए, काजल लगाते हुए, बाल संभालते हुए, इसी में संसार में आदमी भूल जाता है। और जब वो जो व्यक्ति इनसे परे हो जाता है वो ब्रह्म से जुड़ जाता है। अगर आपको क्या चाहिए, जो मंदिर इसको घुमाया जाता था लोगों को, पहले हजारों साल पुराने दर्शन था, पहले मंदिर घुमाया जाता था कि घुमाते समय तुमको क्या चाहिए आपको पता पड़ जाएगा, आपके मन की स्थिति पता पड़ जाएगी। जो संत आते थे अगर उनमें काम बचा हुआ है तो उनके मन भाव बदलने लगते थे, और जिनके भाव नहीं बदले वो ब्रह्म में चले जाते। ये सारी गंधार स्टाइल में बनी, जो गुप्ता पीरियड का। There were 3 शैली इन इंडिया। जो आप गंधार की बात कर रहे हैं, there were 3 स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। आर्ट स्कूल होते थे वो, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और मदुरई आर्ट।
गांधारा आर्ट में हमारा उत्तर भारत में जो था, उत्तर भारत में वो मथुरा आर्ट में आता था कि पूरा मथुरा आर्ट है। अच्छा। गांधारा आर्ट आप अफगान की तरफ देखेंगे। अब गांधारा का मतलब है बुद्ध की बनाई हुई मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को लोगों ने गांधारा आर्ट में बनाए थे, लंबी दाढ़ी होती, क्योंकि वो मिक्सर था। जब अलेक्जेंडर ने भारत में वो किया था, भारत में उसने अलेक्जेंडर भारत आया था, उसमें बहुत से ग्रीस आए थे, ग्रीस है। और अलेक्जेंडर का जो वो था सेल्यूकस था, सेल्यूकस की लड़की चंद्रगुप्त को ब्याही थी, बहन थी, या कोई कहता है लड़की, कहता है कोई बहन थी। तो जब चाणक्य ने उससे शादी करने के लिए कहा सेल्यूकस की लड़की से, तो चंद्रगुप्त ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो घनानंद की वाइफ को चाहता था। घनानंद जो था उसके पति, वो कोई नाम था मेरे को याद नहीं, उसकी सुंदरता, बड़ी सुंदर लड़की थी, वो उसको चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन चाणक्य ने कहा नहीं, जो मैं कहूंगा उसे तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि राजा मैंने बनाया, तूने नहीं बना। राजा तू बना है, मैंने बनाया है, पद दिया मैंने दिया है। और कॉन्स्पिरेंसी में राज्य के लिए आदमी को दुश्मन को भी कक्का कहना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड बड़ी से कि अगर आपको राज्य करना है तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं उससे शादी करता तो वो हमेशा युद्ध ही चलता रहता। अब मैं इसकी चर्चा करूंगा। देखिए आप इसमें सामने जो मूर्ति जो दिखाई दे रही है, ये खजुराहो की बड़ी फेमस आर्ट है। इसको कामसूत्र बोला जाता है, इसको कामसूत्र बोला जाता है। कामा मीन्स सूत्र मीन्स टेक्निक। You can see the man and bone making love in the center there. You can see the man and bone making love in the center. Their student, left and right side, male, female standing nearby him. Their teachers, male teacher who teaching male and female teacher who teach female. There is male teacher. You can see what they are doing here. The male teacher when he teaching sex, he also excited. That's why he making self service. And women teacher doing make self. ये काम का दर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। काम इन मंदिरों में सिर्फ 37 पार्ट में है। धर्म में अर्थ ये काम का है, काम के बाद ये जाला मोक्ष का है। ये इसलिए काम दर्शन में दिखाया गया है। और काम दर्शन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब आप खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव है, उसमें कई। इसके बाद में जो हम मंदिर जाने वाले हैं वो कंदरिया है, और ये लक्ष्मण मंदिर है। देखिए काम, इसके बाद में ऊपर भगवान कृष्ण लीला दिखाई गई है, कृष्ण गोपियों के साथ में दिखाए गए हैं। लेफ्ट और राइट में 2 लड़के म्यूजिक बजाते दिखाई गई है। एक लड़की फ्लूट बजा रही है, दूसरी सितार बजा रही है। इसमें एक लड़की और है जो देखिए अपने लंबी चोटी को पकड़े हुए खड़ी है। ये कौन से वाले लेवल पे? सेकंड लेवल की दाहिने साइड में जो लड़की देखिए चोटी पकड़ी ऐसी। हाँ, ये पहले बीच में देखिए आप, दूसरा बीच दाहिने तरफ। हाँ, एक लड़की देखिए अपने बाल पकड़े हैं ऐसे। जी। वो लड़की शकुंतला है। कालिदास शकुंतला से लिया गया, कालिदास नाटक से लिया गया है। कालिदास ने एक नाटक लिखा था अभिज्ञान शकुंतला। तो ये पहचानते कैसे हैं? ये क्योंकि वो लड़की बालों से पानी निचोड़ रही है, उसके पाँव के नीचे हंस बैठे हुए देखिए आप। हाँ, वो हंस पानी को मोती समझ के चुप रही है। ये उस कालिदास की कहानी में लिखा हुआ है। अच्छा। कालिदास भारत का बहुत बड़ा राइटर हुआ है, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में। हाँ, तीसरे नंबर में वो सबसे ऊपर जो मूर्ति जो काली जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो अग्नि देवता की है। अग्नि के 4 हाथ हैं और अग्नि की लंबी दाढ़ी होती है। दाढ़ी के साथ साथ उनकी दाढ़ी में गांठ लगी होती है। इनका डायरेक्शन साउथ होता है। हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप मकान बनाएं, हाँ, आपका मकान का गेट कभी दक्षिण दिशा में ना रखें। ये जो दक्षिण दिशा है, इसमें यम और अग्नि का वास है। आप होल लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे, हजारों रुपए कमाएंगे, आपके घर में 1 रुपया नहीं बचेगा। अगर आपका गेट दक्षिण की तरफ हो तो उसको आप, हाँ, दूसरी बिल्डिंग अगर साथ में जुड़ी रही है कहीं जो आपके गेट से, तो उसका उतना नहीं होता, या फिर लोग कुछ गणेश उसके साथ में गणेश जी ऊपर लटका देते हैं। ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ। ये किसका है प्रतिमा? ये हमारे बृहस्पति देवता है। बृहस्पति है, हमारे 9 ग्रह बने हुए हैं बाहर की देव। देखिए आपने सबसे जो बड़े बड़े आले हैं 9 ग्रह की है। विष्णु मंदिर में 9 प्लेनेट की पूजा की जाती है, 9 ग्रह की पूजा की जाती है। भारतीय दर्शन में भारत में सबसे पहले खगोल शास्त्री बारहमिहर थे। सबसे पहले खगोल शास्त्री बारहमिहर हुए, फिर आर्यभट्ट हुए, फिर ब्रह्मदत्त हुए। 3 बड़े बड़े खगोल शास्त्री हुए भारत के, जो दुनिया में इनके लोग नाम जानते हैं। बारहमिहर वो व्यक्ति था जिसने हमारी
ये आकाशीय पिंडों की गणना की थी। जैसे आप कोपरनिकस और इसको न्यूटन को बोलते हैं, विदेशी इनको बोलते हैं, ये अभी 17वीं शताब्दी में इन्होंने बताया। लेकिन हमारे 5वीं शताब्दी में जो वराह मंदिर है, जो आपने देखा वो वराह, जी। वो वराह की थ्योरी है, वो पूरा वराह की वो खगोलीय गणनाओं का वर्णन किया गया उसमें। लेकिन वो संस्कृत में शास्त्र लिखा हुआ था, लोग नहीं समझ पाए, वो शास्त्र ऐसा ही पड़ा रहा। और इसके बाद में इसको तो डिस्क्राइब 8वीं 10वीं शताब्दी में लोगों ने थोड़ा डिस्क्राइब किया, जाना, फिर इसको भूल गए। फिर बाद में जब जब अंग्रेजों का समय आया तो उनने इसका और गहरी में अध्ययन किया, तो उनने फिर जाके इनको कोपरनिकस और नई नई चीजें बताई कि भारत में ये चीज है, इसको लो। इसलिए पूरे ग्रंथ जो है हमारे विदेशी लोग हैं। तो इसका संरक्षण ब्रिटिश काल में ही हुआ है, जब एएसआई तो तभी बन गया था। एएसआई अभी बनाया था 1947 के बाद में। एएसआई का निर्माण 50 में बना है, 97 में नहीं बना। इसका निर्माण एएसआई का गठन जो है 1950 में हुआ है, और बाद में फिर ये मंदिर को। लेकिन उस समय एक कनिंघम नाम का अंग्रेज था, कनिंघम नाम का अंग्रेज था, जॉर्डन नाम का एक, दो अंग्रेज थे, कनिंघम और जॉर्डन, जो ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश टाइम में, भाई पहले तो कंपनी राज करती थी यहाँ पे भारत में, कंपनी का शासन था, 100 साल तक कंपनी ने शासन किया। इसके बाद में डायरेक्ट शासन आ गया ब्रिटिश इंडिया का। तो ब्रिटिश इंडिया के समय में, उस समय उनने 2 अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट भेजे थे भारत को। वो सब मूर्तियां चुराने का काम करते थे। उनका मुख्य काम था भारत से बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति ले जाए, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो उनने कुछ मंदिर की मूर्तियां ले गए, नहीं ले जाए तो उन्होंने उसको संरक्षण में डाल दिया। तो उनके डाले हुए संरक्षण को फिर लोगों ने टच नहीं किया। देखिए आप, इसमें सबसे सुंदर मूर्ति भगवान शंकर की है। देखिए जो सफेद सफेद जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये शंकर भगवान है। लेफ्ट साइड में एक लड़की देखिए मिरर देखती श्रृंगार कर रही है, सिंदूर लगा रही है। दाहिने तरफ में लड़की गाना गाती दिखाई गई है। देन यू कैन सी द लविंग कपल इन द कॉर्नर में एक लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं। पुरुष स्त्री को किस कर रहा है, देखिए आप, पुरुष स्त्री को किस कर रहा है होठों में, लड़की उसके हाथ को छुड़ा रही है। देखिए आप जी, वो क्यों छुड़ा रही है? क्योंकि पुरुष ने ड्रिंक ज्यादा ले ली। देखिए उसकी आंखें झुकी हुई है, तो उसकी स्त्री उसको मना करती दिखाई गई है। सेकंड लेयर ऊपर वाले स्टेज में जब जाएंगे तो सेंटर में जो मूर्ति है भगवान विष्णु की है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड में एक लड़की को हाथ में बॉलिंग करते हुए दिखाया गया। उस जमाने में इस प्रकार की कोई गेम होती थी, जो लड़कियां बॉल घुमाती फेंकती थी, और ये बॉलिंग से फेंकती, जैसे आज क्रिकेट और वॉलीबॉल होता है, इसी प्रकार कोई ऐसा गेम होता था। दाहिने तरफ में एक लड़की जो है अपने पाँव से अपने साड़ी को, दोनों हाथ से साड़ी के ट्राउजर को पकड़े हुए है, और उसको उसमें देखिए आप, पहले क्या था, वो जो आप पेटीकोट जानते, पेटीकोट जो नीचे लड़की साड़ी के नीचे पहनते, उसका देखिए उसका नाड़ा उसको उसका अंदर चला गया। देखिए आप, वो हाथ से उंगली से निकाल, ढूंढ रही है लड़की। लेकिन वो जैसे जैसे उसको ऐसा करती है, वो थोड़ा सा नेकेट होती जा रही है। देखिए आप जी, और उसको नेकेट होते फॉर्म में देखने के लिए एक पुरुष, देखिए आप कितना आदमी निर्लज्ज रहा। पुरुष देखिए लड़कियों को छुप छुप के पहले से भी देखता रहा। कौन सा वो है? वो देखिए कोने में खड़ा है लड़का, वहाँ तो कुछ लड़की के पीछे देखिए आप। अच्छा, हाँ, नीचे। अच्छा, और ये कोई वो है ड्रैगन जैसा जो बना हुआ? हाँ, वो ड्रैगन जो है, इसको शार्दूल बोला जाता है। इसके कई रूप है। शार्दूल ये जो है, कोई सर किसी का और दूल किसी का, 2 शब्दों से मिला हुआ है शार्दूल। सर किसी का, दूल किसी, दूल मतलब बॉडी होती है जी। तो सर किसी का, दूल किसी के, कॉम्बिनेशन विद द 2 एनिमल्स। दिस इज एनिमल इज द सिंबल ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना का सिंबल है, ये इच्छाओं का प्रतीक है। तो ये जो पूरा प्रांगण है, ये आप कह रहे थे कि जंगल में दब गया? पूरा जंगल छिपा हुआ था। 1835 में एक टीएस बट नाम की अंग्रेज ने इस मंदिरों को खोजा था। अच्छा, टीएस बट 1835 में टीएस बट ने आया और उसने इसको खोजा। टीएस बट, इसके पहले यहाँ पर इब्न बतूता आया था। आपने सुना है, जो मोहम्मद गजनी के साथ में एक आया है,
नहीं 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 नहीं, इब्न वो बतूता जगह तो नहीं, बाद वो में आया। ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये तुगलक के समय में। तुगलक के समय में आया था और वो खजुराहो आया है, तो उसने इस खजुराहो में एक बहुत बड़े योगियों को यहाँ रहते हुए देखा। उसने अपने इतिहास में चर्चा है उसकी जी, किताब में जो रेला में। हाँ, और उसमें कहा है कि कुछ योगी लोग यहाँ अपनी झोपड़ी बना के रहते थे। उन योगियों की अभी भी झोपड़ियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं, हाँ जो आज ईंटों से बनी थी, टूट गई हैं। हाँ हाँ। और वो योगी अपने लोगों को लोगों का इलाज करते थे। हम्म। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है, सन गॉड की है, जो लाल मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान की यहाँ दो पत्नियां आप देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट में दो पत्नियां खड़ी हैं। एक पत्नी का नाम संध्या है, दूसरी का नाम छाया है। संध्या भगवान सूर्य की पहली पत्नी थी। संध्या सूर्य के साथ नहीं रहती थी, और उस क्योंकि वो कहती थी मैं तू अगर घर में नहीं रहेगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। एक दिन सूर्य से चली गई, फिर सूर्य ने उन्हीं की छाया की, संध्या की छाया रूपी से शादी की। तो सूर्य भगवान के दो पुत्र हुए। एक सूर्य का पुत्र था शनि और दूसरा पुत्र था यम, और एक लड़की थी उनकी यमी। यमी को ही यमुना नदी बोलते हैं। और एक जो फिर संध्या जो थी, जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी को लिए लाने के लिए जब वो उनके मायके में रहने लगी थी, वो गुस्से में उनको लाने जाता है, तो संध्या सूर्य से डर के कि मुझे तेरे साथ जाना नहीं है, तू बड़ा नालायक, मतलब लड़ाई होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, तेरे साथ नहीं जाना है। तो वो अपना रूप बदल के घोड़ी बन जाती है। कौन? संध्या, कि जैसे मुझे पहचान ना पाए। तो सूर्य पहचान गया कि मेरी पत्नी संध्या ही है, ये घोड़ी बनी हुई है, तो जाके उसको काम में करने लगता है घोड़ी के रूप में। तो जब वो काम करने शुरू कर देता है तो उससे पुत्र हुआ, दो पुत्र हुए थे। उन पुत्रों का नाम था अश्विनी कुमार। आपने देखा अश्विनी कुमार जिनके घोड़े के मुख है, वो सूर्य पुत्र, वो संध्या से हुए थे। जब वो संध्या यहाँ खजुराहो में इस गैलरी में उस सेक्स करते हुए सूर्य दिखाया गया है घोड़े से। तो ज्यादातर जो पुराने काव्य या एपिक रहे हैं उनको यहाँ दर्शाया है मूर्तियों में। शकुंतला का भी दिखा रहे थे वहाँ पे। देखिए इस मूर्ति में एक पाम नहीं है, जिस मूर्ति की देखिए आप, जिसकी मूर्ति है यहाँ देयर यंग मैन एंड वुमेन ड्रिंकिंग वाइन। दिस वाइन मेड बाय डेट पाम ट्री, खजूर का पेड़ बीच में लगा हुआ है। ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी देखिए, लड़की के हाथ में सुराही है, देख रहे आप? हाँ, राइट साइड वाले। लड़की के हाथ में सुराही है और लड़का गिलास में कप लिए, देखिए आप, कप में पी रहा है, देखिए आप, वो वाइन डाल रही है। अगर कभी भी आप देखिए, आप अच्छे रेस्टोरेंट में, जैसे बम्बई दिल्ली में अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहां पर लड़कियां ही सर्व करती है एल्कोहल। अगर लड़कियां सर्व करती है तो लड़के ज्यादा पीते हैं, और लड़कियां नहीं होती तो लड़के कम पीते हैं, क्योंकि उस समय भी लड़कियों का चलन था। अब देखिए यहाँ पर इस कोने में नायिका को नहाते हुए दिखाई, देखिए लड़की नहा रही है, जो नहा रही है वो उसके दोनों थ्री डायमेंशन में खड़ी है। 3 डायमेंशन इसको बोला जाता है कि खींच कहीं की तरह, गर्दन की तरह, पाँव की तरह, इसको 3 डायमेंशन बोला जाता है। तो लड़की नहाती दिखाई गई है। शी क्लीनिंग द बैक, इनकी दोनों हाथ पीछे की तरफ टूट गए हैं। उसके नीचे एक लड़की खड़ी है, देखिए पाँव के नीचे, सामने देख रहे हैं आपको, वो असिस्टेंट है, उसकी नायिका है, वो सर्वेंट है। वो कहती है मुझे शैम्पू पकड़ा, देखिए वो शैम्पू पकड़ रही है। और इसके बाद में आप इधर देखिए, यहाँ पर एक लड़की जो है अपने पांव उठाए हुए, देखिए आप, एक पुरुष से कांटा निकला रही है। देख रहा, इधर आई, इस सामने देखिए, पुरुष को पांव ऊपर दिखा रहे, लड़की उठाए, ये कोने में कांटे निकालती दिखाई गई है। वो कांटे निकालने वाला व्यक्ति जो कोई और नहीं है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर लड़की के पांव से कांटा निकाल रहा है। डॉक्टर लड़की से पूछ रहा है, मैडम कांटा कहाँ लगा? वो लड़की उंगली से बता रही, देखिए आप। आपने एक गाना सुना होगा, कांटा लगा। तो वही तो, काव्य के टॉपिक सेम ही रहते हैं, भाषा बदलती रहती है।
देखिए आप इधर आ जाइए और इस कोने में देखिए, कोने में एक पुरुष स्त्री खड़े हुए हैं। पुरुष लड़की को अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथ से चिपक रहा है, लेकिन लड़की चिपक नहीं चाहती। तब वो अपने पीछे एक बंदर बुला रहा है, देखिए आप बंदर आ रहा है। जैसे लड़की के पास में बंदर आता है, लड़की बंदर से डरती है, मैन से चिपक जाती है सारे पेट और चिपक जाती है और लड़की कहती है बचाओ 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 बचाओ, आई डोंट लाइक मंकी है। देन मैन स्माइलिंग, देख लड़का मुस्कुरा रहा है। वो लड़का समझ रहा है कि जब तक ये बंदर खड़ा हुआ तब तक लड़की खड़ी है। प्राचीन काल में लड़कियों को आकर्षित करने के लिए बंदर यूज किया जाता था। आज हिंदी मूवी में लड़कियों को आकर्षित करने गुंडा यूज करते हैं। ये पुरानी कहानी नहीं, इसको पहले मंकी बिजनेस बोला जाता था। मंकी बिजनेस, जैसे पहले लड़की कहती थी, जब लड़का उसके पास वो कहती थी डोंट मेक मंकी बिजनेस नियर बाय मी, आई नो व्हाट यू वांट। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड ऑफ दैट। देन यू कैन सी द लास्ट कॉर्नर देयर टू। आपने देखा है लड़का लड़की को आकर्षित करने के लिए बंदर यूज करता था। अब लड़की लड़के को आकर्षित करने की क्या करती थी, इधर आ जाइए। देखिए उस समय भी लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई थी, पुरुष कम हो रहे थे, तो लड़कियां भी लड़कियों को आकर्षित करने के अलग अलग टेक्निक अपनाती थी। देखिए लड़की लड़के को आकर्षित करने के लिए लड़की को ड्रिंक करा रही है। देखिए आप उसके शरीर हाथ में वाइन पॉट दिख रहा है आपको, वाइन पॉट है, वो उसको दारू पिला रही है। दारू पीने के बाद में दोनों नाचने और गाने लगते हैं। ये स्टोरी है। इसके बाद में आप कामसूत्र की फिगर देखिए, बीच में आ जाइए। ये तंत्र योग है। तंत्र योग में क्या होता है, जब आदमी तंत्र योग की क्रियाओं के द्वारा, तंत्र योगियों ने कहा कि एनर्जी को ऊपर उठाना, ऊपर एनर्जी उठेगी तो कैसे पता पड़ेगा। देखिए मैन एंड वुमेन जो बीच में से सेंट्रल लाइट में खड़े हुए हैं, वो किंग और क्वीन है। यहाँ दो योगी टीचर बैठे हुए, देखिए आप, योगी टीचर एक सेंटर पे, सेंटर में बैठा हुआ, देख रहे हैं आपको, सेंटर में बैठा हुआ है। और पुरुष की जो कुंडली है सेंटर में, देखिए आप, उंगली टच कर रहा है। ये जो नीचे छोटे नीचे, हाँ, मैं देखिए दोनों पुरुष के बीच में पुरुष में बैठे नीचे सेंटर में, जी जी देख रहे हैं आपको, उसकी सेंट्रल में उसकी कुंडली को टच कर रहा है। और अपना ऑर्गन देखिए आप, सेक्स में मास्टरबेशन करते दिखा है। और इसकी टच करने से पुरुष का जो जब एनर्जी ऊपर जाती है, तो देखिए जो उसका ऑर्गन है मैन का, जो राजा का, देखिए आप न्यूट्रल हो गया, देख रहे हैं आपको। अब आप इन चार हाथियों को देख ले। देयर इज 4 elephant, 4 elephant, they are looking this side, this elephant become this side, only elephant going to see the corner। देखिए एक ही हाथी इस मंदिर में है जो कोने में है, जो इहाना देखिए कोने में देख रहा है। Why this elephant watching to corner side, because corner elephant is very naughty elephant, he is laughing। देखिए हाथी हंस रहा है, हंसने के कारण है वो सेक्स का फिगर कोने में है। इसके नीचे भी कोई फिगर भी है, हाथी के नीचे वो आदमी का सर उसको मार रहा है। हाँ। तो उसका कहना है कि जो भगवत गीता का एक श्लोक है, मैं आपको सुना दूं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, कामो भवति सम्मोहः। संसार में आदमी की जो काम है, जब इसको सप्रेस, जब पूर्ण आदमी का जब काम पूर्ण हो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका गर्लफ्रेंड से डेट है आपकी, वो आपकी पत्नी आपको रोके कि नहीं आज घर नहीं जाना है, तो आप झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे। पत्नी को पता नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन आप उसको झगड़ा, और यही क्रोध जब बनता है, क्रोध से फिर आदमी की वो स्थिति आ जाती है कि लड़ाई झगड़े के बाद समाप्त हो। नाथ मंदिर है, यहाँ खड़े हो जाइए, आपको हम एक फोटो बनाएंगे। विश्वनाथ मंदिर। ये मैम लाइटिंग चंद्रशिला है सभी, चंद्रशिला, ये शंख बने हुए हैं। ये पवित्रता का प्रतीक होता था। जब आप चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएं, शांत हो जाए, तब अंदर जाए, तो नहीं है तो बाहर लौट जाएंगे। ये है इसका। फिर आप गंगा को दर्शन करिए, गंगा दर्शन होगा। एक मकर तोरण बना हुआ है ना ऊपर, देखिए दरवाजे पे, इसको मकर तोरण बोला जाता है।
मकर का मतलब तो गोटाइल से है, जो मगर के बेस है। देखिए ये घर बना हुआ है इस पिलर पे, दूसरे पिलर पे यहाँ है। ये आर्च बनाता है, एक धारा बनती है पानी की, जलधारा, जिसको हम गंगा, जमुना और सरस्वती बोलते हैं। और ये ओम की आकार लेके आदमी ओम का शब्द का उच्चारण करते हुए विष्णु के पास में जाता है। विष्णु के मंदिर में क्या शब्द बोलना है, क्या करना है, फिर इस शिलालेख में लिखा हुआ है। इस शिलालेख में लिखा हुआ है ओम नमो रुद्राय वासुदेवाय नमो नमः। और ये संस्कृत पूरा टोटली संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में पूरा ये लेख है। और जो प्राचीन काल में 9वीं 10वीं शताब्दी उस समय ये भाषा चलती थी और उस समय इस भाषा को बोला जाता था। इन भाषा की आज स्टडी करने वाले बड़े रेयर लोग हैं। ASI भी इनको ट्रांसलेट कर पाई है इनको, और कोई नहीं कर पाते हैं। कुछ शब्द संस्कृत के जो आज चल रहे हैं वो अभी देखे जा सकते हैं। जैसे पहले शब्द ओम लिखा हुआ है, ओम नमो रुद्राय लिखा हुआ है, अभी भी पढ़ा जा सकता है। मंदिर का ये पहला भाग है, उसी का फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। ये अर्ध मंडप है, देखिए मंडप है, कितना इंट्रिकेट कार्विंग की गई है। ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर ना हो, कोई लकड़ी, हाँ पर पूरी लकड़ी की तरह कटा हुआ है। मंदिर का तीसरा भाग वो महामंडप है। देखिए आप, महामंडप जहाँ पर हजारों साल पहले देवदासियों के डांस होते थे, देवदासी डांस को आज हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते थे। इसके बाद में अंतिम पार्ट जो मंदिर का है, जहाँ भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, तीन मुख में तीन फेस है उनके, इसको त्रिनेत्री बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और गर्भगृह में है, उस मूर्ति को वैकुंठ विष्णु मूर्ति बोला जाता है। आप दर्शन करे आइए, और एक ग्राउंड लेवल के बाहर। देखो, या तो पिलर का नंबर है या बनाने वाले का साइन है। ये देखो, ये भी लिखा हुआ है नरसिम्हा, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है। ये भी मार्किंग। ये शाइन कैसे कर रहा है, पेंट जैसा। हाँ, ग्लॉसी है ना। नहीं नहीं, वहां देख, ऐसे लगता है पानी गिरा हुआ, ग्लॉसी पत्थर है। आगे जो मेन मूर्ति है ना, वहां पे ऊपर देखो, मूर्तियां कितनी अच्छी सीढ़ी। आनंद ऋचा जी पौराणिक विष्णु मंदिर में परिक्रमा कर रही हैं। कैसा लग रहा है? मेस्मराइज, मंत्रमुग्ध। ऐसे लगा नीचे पानी
कोई भजन सुना दी। एक वैसे लगे कि मुझे पानी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।